सबसे पहले आप ये बता दीजिए, टैक्स पर ये जो छूट दी गई है, नई दरें तय की गई हैं, इसमें 10 में से सरकार को कितने नंबर आप देने वाले हैं और क्यों? देखिए चित्रा जी, ये तो मान के चलना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक सरकार का बजट और इलेक्शन राउंड द कॉर्नर हो तो मन लुभावना तो बजट होना चाहिए, और बजट है भी, मतलब मन लुभावना भी। और जो टैक्स की छूट दी गई है, अगर आप हमें नंबर पूछें तो देखो आज की डेट में सरकार 10 में से तो 7 नंबर जरूर लेकर जाएगी टैक्स लुभाने के लिए, क्योंकि मध्यम वर्ग टैक्स पेयर है और जो मैं समझता हूँ एक लार्जेस्ट टैक्स पेयर है। अगर हमारे 7 करोड़ देश की जनता जो टैक्स देती है लगभग टैक्स पेयर है, उसमें से मेरा ऐसा अनुमान है कि 4 करोड़ लोग टैक्स पेयर ऐसे हैं जो 15 लाख से इनकम के नीचे स्लैब में जाएंगे। बिल्कुल। उस 4 करोड़ की सबको कहीं ना कहीं छूट दे दी है। अब 7 लाख से अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट डाटा लेके चलूं तो कम से कम 2 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो 3 लाख से 7 लाख के स्लैब में है। 5 लाख तक की इनकम पहले भी छूट में थी, अब 7 लाख तक की पूरी हो गई है। ठीक है। तो अब ये 50,000 रुपए की और टॉप ऑफ दिस, इसका फायदा देश की कितनी बड़ी आबादी को होने वाला है, अगर आम भाषा में आप पब्लिक को समझा पाए? नहीं, देखिए देश की सारी जनता तो टैक्स देती नहीं है, सिर्फ 7 करोड़ लोग देश टैक्स देते हैं। बिल्कुल। अब 7 करोड़ में सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल गया इस बजट में अंदर। अब आप देखिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप 9 लाख की इनकम पे हैं तो आपको 15,000 रुपए की टैक्स की छूट मिल गई, 12,000 की इनकम है तो आपको 30,000 की छूट मिल गई। तो अब ये अलग अलग स्लैब की छूट मिल गई है। और टॉप ऑफ इट अगर आप एक और समझेंगे, बड़े टैक्स पेयर को भी छूट दे दी गई है। 5 करोड़ से ऊपर वाले जो टैक्स पेयर हैं उनकी अगर आप छूट कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि तो वहां पे स्वागत किया जा रहा है ना, वेलकम भी किया जा रहा है इसका। मैं लौटूंगी उस पर, लेकिन पहले आम आदमी की बात कर लेते हैं जो बड़े लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था इस बात के लिए। गोपाल कुमार केडरिया जी आपके पास आते हुए, जैसे कि सर जिक्र कर रहे थे, देखिए देश में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जिन राज्यों में, चूंकि इसको बार बार चुनावी बजट भी करार दिया जा रहा है, विपक्षी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, तो इसी वजह से मैं सवाल ले लेती हूं, जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर इनकी तादाद 1 करोड़ 33 लाख है, जहां टैक्स घटाया गया है उस हिसाब से अधिकतम 33,800 रुपए लोगों को फायदा होगा। तो इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। लेकिन पुराने टैक्स और नए टैक्स में किस तरह का फर्क है, पुराने लोगों को कैसे फायदा नहीं होगा, जरा इसके बारे में भी मैं चाहूंगी आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए, इस बजट में जो पर्सनल टैक्सेशन, इंडिविजुअल टैक्सेशन की जो बात आई, ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे शुरू में, हम लोग ऑयल रेजिम पे चर्चा कर रहे थे कि 80C की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, या हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बल्लेबाजी करते हुए सीतारमण जी ने इस तरीके का चौका छक्का मारा कि उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम को इस दायरे में लाने की कोशिश करी कि आने वाले समय में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं न्यू टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट करें। क्योंकि हुआ क्या कि अभी 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले साल जो है रिटर्न अपनी फाइल करी। 7.5 करोड़ में केवल 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया, केवल 5 लाख लोगों ने। यह सुपर फ्लॉप हो गया न्यू टैक्स रेजिम। तो क्या इसको बढ़ावा देने के लिए इसको बढ़ावा दे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि एग्जम्पशन फ्री, डिडक्शन फ्री इकोनॉमी को, टैक्सेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी 15% टैक्स की जब बात उन्होंने बात करी, वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टीवी स्क्रीन पर नीचे देखें तो वो आंकड़ा भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो अगर हम इसकी जो सरकार अपनी मंशा को ध्यान में रखते हुए न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी छूट एक साथ दे दी, और अगर इन्वेस्टमेंट को हम इग्नोर कर दें फॉर द टाइमिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर 7 लाख हमारी इनकम होती है तो 7 लाख पर ऑयल टैक्स रेजिम में 52,500 टैक्स लगता है बिफोर सेस। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में चूंकि 87A में हमें पूरी छूट मिल जाएगी, कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगता है। अगर हम 9 लाख इनकम लेते हैं किसी की, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, तो 92,500 हमारा ऑयल रेजिम में टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में केवल 45,000 रुपया हमारा टैक्स बनता है। तो यहां पर काफी छूट हमें मिल रही है। अगर हम 15 लाख इनकम की बात करें तो 15 लाख में ऑयल टैक्स रेजिम में 2,62,500 हमारा टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में अभी जो चेंजेस होने के बाद में 1,50,000 हमारा टैक्स बन रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर हम इग्नोर कर दें तो न्यू टैक्स रेजिम में फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, पूरा फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी इस चीज को और समझना चाहता है, और जैसे ही जो लोगों को जानकारी लगी कि आप लोग स्टूडियो में आ रहे हैं तो bड़े सारे सवाल भी आम पब्लिक के हमारे पास आ चुके हैं। एक एक करके वो सवाल लेते हैं और उसके बाद अपने टैक्स एक्सपर्ट से उसका जवाब लेंगे। पब्लिक के सवाल, मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य लोगों को बताया गया कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर एक जो विभिन्न सोर्स दिखा रहा है कि 0 से 3 लाख पे नील है, 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 से 9 लाख तक 10% है। तो फिर ये 7 लाख तक छूट कैसे चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको आम लोगों तक बताने के लिए क्या तरीका है आपके पास?
वे जैन जी बहुत अहम है। देखिए ये कंफ्यूजन भी पैदा करता है कि जब 7 लाख तक का छूट है तो फिर 3 लाख से ज्यादा लोगों को थोड़े थोड़े पैसे क्यों अपनी जेब से निकालने नहीं, पड़ेंगे? देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है इसका, ये मान के चलना चाहिए। सरकार ये मानती है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है हाँ। तो आपकी क्षमता नहीं है टैक्स देने की, तो इसलिए 7 लाख के ऊपर जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्लैब से 3 से 6 तक 5% और 6 से 7 तक 10%, तो आपके ऊपर 25,000 रुपए का जो टैक्स बनता है तो सरकार ने कहा 7 लाख वाले को हम 25,000 रुपए का एक रिबेट देंगे। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 87A, तो उसमें कहा है कि जिसकी आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है उसको 25,000 या जो उसका टैक्स बनता है उसका रिबेट मिलेगा। ठीक है। तो आपकी आमदनी 6 लाख है तो आपको 6 लाख के ऊपर 15,000 का रिबेट मिलेगा, 6.5 है तो 20,000 का मिलेगा, 7 है तो 25,000 का रिबेट मिलेगा। लेकिन 7 लाख से अगर इनकम आपकी बढ़ गई तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल।